मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। अम्मू आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आ गई है। कहानियां सुनना तो बहुत रोचक होता है और सबको अच्छा भी लगता है। अभी तो दिवाली का समय है, तो आप सबको शुभ दिवाली। इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी प्यार से इस त्योहार को मना रहे होंगे। लॉकडाउन है तो बाहर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। परिवार है, अच्छे अच्छे पकवान हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं सजाने के लिए और दिए भी हैं। अपने घर को खूब साफ करिए, अच्छे से सजाइए और सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर अच्छा अच्छा खाना खाइए और अम्मू की कहानियाँ सुनिए। आज जो कहानी मैं लाई हूँ बच्चों आपके लिए, वो पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। ये कहानियाँ मैं इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि ये बड़ी रोचक होती हैं और बहुत सारी शिक्षा देती हैं। हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं पंचतंत्र की कहानियाँ आप लोगों के लिए चुनकर लाती हूँ। आज की कहानी है ना समझ नाई। एक समय की बात है, मणिभद्र बोलकर एक व्यक्ति रहता था। बहुत बड़ा व्यापारी था और वह बड़ा धनवान था। बहुत पैसे थे उसके पास, लेकिन उसका दिल भी बहुत बड़ा था। बहुत दयालु था, सबकी अपने पूरे खुले मन से सेवा करता, मदद करता और जो भी उसके पास आता बहुत ही प्यार से अतिथि सत्कार करता। इसलिए सुबह से ही उसके घर में अतिथियों की कतार बन जाती। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर मदद लेने आते और मणिभद्र उन सब की मदद करता। ऐसा चलता रहा। लोग उसको बहुत प्यार करते, उसका सम्मान करते और उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन अचानक मणिभद्र का चलता फिरता व्यापार पूरा डूब गया। बहुत भारी नुकसान हुआ और इतना धनी मणिभद्र रातों रात निर्धन बन गया। उसके तो दुख की सीमा न रही। इतने बड़े प्रासाद से उठकर छोटे से घर में आ बसा। यहाँ पर कोई उससे मिलने नहीं आता था क्योंकि उसके पास उनके लिए देने को कुछ नहीं था। यहाँ वह अपनी बीबी विमला और 4 बच्चों के साथ रहता। बड़े मुश्किल से उसके दिन कट रहे थे। खाने पीने के लाले पड़ने लगे। उसकी बीवी कहती कि जाइए, जाकर कोई दूसरा काम ढूंढिए, ऐसा कब तक चलेगा, हम सब लोग तो भूखों मर जाएंगे। लेकिन मणिभद्र दुख के पहाड़ में इतना दबा हुआ था कि उसका दिमाग ही कुछ काम नहीं करता। उसे कुछ नहीं सूझता कि वो क्या नया काम करे। ऐसी ही परेशानी की अवस्था में वह एक रात सो रहा था कि उसके सपने में एक साधु आए। साधु ने आकर कहा, मणिभद्र, तुम बड़े नेक इंसान रहे हो, तुमने सबकी इतनी सहायता की है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। समय एक सा किसी का नहीं रहता। तुम्हारा समय भी बदला है, लेकिन इस समय में मैं तुम्हारी मदद करूँगा जिससे कि तुम फिर से पहले जैसे बन जाओ। मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा, इसी वेश में आऊँगा। मुझे देखते ही मेरे सर पर 10 बार डंडे से मारना। जैसे तुम मारोगे, सोने के सिक्कों की बारिश होगी।
ऐसा कहकर साधु लुप्त हो गए। मणिभद्र हड़बड़ा के उठ बैठा। उसने सोचा कि यह क्या देख लिया उसने, ऐसा भी कोई साधु होगा और ऐसा भी कोई साधु सपने में आके कुछ कहेगा। जरूर उसकी परेशान मन के दिमाग की यह सोच थी। क्या करता, चुपचाप फिर भी सपने के बारे में सोच रहा था कि अचानक घंटी बजी। उसने अपनी पत्नी से कहा, विमला जरा जाओ देखो तो दरवाजे पर कौन है। विमला बोली, जाती हूं। जाकर उसने कहा, अरे ये तो नाई है, इसे मैंने ही बुलाया था। आपके बाल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। आप इतने बड़े बाल लेकर अगर कहीं जाएंगे काम की तलाश में, अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैंने आपके बाल काटने के लिए इसको बुलवा भेजा था। मणिभद्र बोला, अच्छा। नाई के पास जाकर वह अपने बाल कटवाने के लिए बैठ गया। जब वह बाल कटवाने गया, कटवा रहा था, तब दरवाजा खुला और उसके घर के अंदर उसी वेशभूषा में साधु आए। और जैसे ही साधु आए, मणिभद्र को याद आ गई साधु की बात। उसको लगा कि अरे ये तो सपने जैसा ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं डंडे मारूं। और उसने आओ देखा न ताओ डंडा उठाया और साधु के सर पे जोरों से 10 बार उसने मार दिया। नाई यहाँ पर हक्का बक्का देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसके सर पे क्यों मार रहा है। लेकिन जैसे ही डंडे बरसाए, छन 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 छन, सोने के मोहर सिक्कों की बारिश हो गई। ढेर सोने के सिक्के आ गए और साधु लुप्त हो गया। मणिभद्र तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसने ये क्या देखा और ये क्या हो गया। और नाई को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि मैं कहीं सपना अपना तो नहीं देख रहा हूं, ये क्या। मणिभद्र बड़ा दयालु था। इतने सोने के सिक्के उसको मिले तो उसने एक छोटी सी पोटली में कुछ सिक्के लिए और नाई को दिया और बोला, ये सिक्के तुम्हारे काम भी आएंगे भाई, लेकिन एक बात है, किसी को बताना नहीं। बताओगे तो अन्यथा यह बात कहाँ से कहाँ फैलेगी। इसीलिए तुम इन सिक्कों का प्रयोग करो और किसी को मत बताना। नाई ने वादा किया, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वह चला गया। नाई घर पहुंचा, खुशी के मारे तो वो फूला नहीं समा रहा था। इतने सिक्के उसको अचानक मिल गए थे और सबसे ज्यादा उसको हैरानी थी, ये सिक्के मिले कैसे, वह दृश्य देखकर। अब सारा दिन वह परेशान, वही दृश्य उसके आंखों के सामने घूम रहा था। रात को वह सोया तो सारी रात वो यही सोचता रहा कि मेरे सपने में भी क्या साधु आएंगे, लेकिन साधु तो नहीं आए। सुबह उठा तो उसने क्या सोचा कि मैं अगर साधुओं के मठ में जाता हूँ, मठ में मतलब जहाँ साधु रहते हैं, बहुत सारे साधु रहते हैं, तो वहाँ जाकर मैं अगर उनके सिर पर लाठियों से उनको मारता हूँ तो मुझे भी सोने के सिक्के मिल जाएंगे, और इतने साधु हैं तो कितने सिक्के मिलेंगे मुझे। यह सोचकर वह पहुंचा। साधुओं का एक मठ था शहर के बाहर, वहां पहुंचा और उसने आओ देखा न ताओ उठाया डंडा, और जो साधु सामने दिखा उसके सिर पर वो मारने लगा। इतना मारा, चारों तरफ सब साधुओं को मारने लगा कि साधु घबरा गए, डर गए, शोर मचाने लगे, मदद के लिए चिल्लाने लगे। बाहर से लोगों ने सुना, उन्होंने जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और आकर
नाई को पकड़ लिया और जाकर हथकड़ी लगाकर उसे जेल में भर दिया। नाई का लालच उसे सोने के महल की जगह पर जेल में ले आया। अब बच्चों, आप सब देखो और सोचो, अगर नाई उस पोटली भरे सिक्के से खुश रहता, उसको तो इतने सारे सिक्के मिल गए थे सोने के, बहुत खुशी की बात होती, लेकिन उसने क्या सोचा? उसके मन के लालच ने कहा मुझे और चाहिए, और चाहिए। और उस लालच की पूर्ति के लिए उसके मन में सोचते सोचते उसने यह योजना बनाई। कैसी बेवकूफ़ी वाली योजना थी। और इस योजना की वजह से क्या हुआ? उसके पास जो सिक्के थे वो सिक्के भी बेकार हो गए और पुलिस ने आकर उसे जेल में भर दिया। तो बच्चों, लालच का जो फल होता है ना, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। मणिभद्र को तो इसलिए वह सब मिला क्योंकि वो बड़ा नेक था। उसने हमेशा से अपने पैसों से सबकी मदद की थी, सहायता की थी। उसके इस भलेपन के कारण साधु ने आकर सपने में उसे बताया और उसके दुख के समय में उसकी सहायता की। लेकिन नाई तो ऐसा कुछ नहीं था। नाई में तो सिर्फ लालच भरा था और उस लालच का परिणाम कितना बुरा हुआ। इसलिए हमें हमेशा अच्छे बनना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए और लालच को अपने पास कतई नहीं फटकने देना चाहिए, है ना? तभी हम सब खुश रहेंगे। अब बच्चों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने माता पिता को बताइएगा कि इस वीडियो के अंत में मेरी ही एक फ़ोटो आएगी गोल गोल, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हर बार जैसे मैं कहती हूँ, आपके मन में इस वीडियो के संबंधित जो भी कहना हो कमेंट्स लिखिए। मुझे वो कमेंट्स पढ़कर बड़ा अच्छा लगेगा और मैं जवाब भी दूंगी। और इसी प्रकार से हमारा अम्मू एंड यू परिवार जो बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा, है ना? तो मैं फिर से एक और कहानी लेकर आपके पास जल्दी ही आऊंगी। खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।